हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के नए व्लॉग में मैं हाजिर हूँ। तो आज का व्लॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपने अपर लिप्स कैसे बनाऊँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपने अपर लिप्स किस तरीके से रिमूव करती हूँ। फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं थ्रेड से कैसे हटाती हूँ। एंड सेकंड स्टेप जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं वैक्स स्ट्रिप से किस तरीके से रिमूव करती हूँ। और जो है थर्ड स्टेप जो होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं थर्ड स्टेप में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं जो है रेज़र से अपने लिप्स अपर लिप्स कैसे रिमूव करती हूँ, अपर लिप्स के हेयर कैसे रिमूव करती हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं जो हूँ अपने बालों को कवर कर लेती हूँ, अच्छी तरीके से पिन अप कर लेती हूँ ताकि मेरे फेस पर बाल ना आए। और चलें सबसे पहले जो है सबसे पहला तरीका जो होगा वो ये होगा, ये नेयर की जो है वो वैक्स स्ट्रिप है फेस वाली। ये मैंने एक बार यूज़ की है। तो इस पर लिखा हुआ है कि इस पर 16+ वैक्स स्ट्रिप्स होंगी। ये नेयर कंपनी की है और इसके पीछे जो है इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है कि आप लोगों ने किस तरीके से यूज़ करनी है ये। तो इसके पीछे जो है इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अप्लाई करनी है आपको। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर से कैसे निकलती है, क्या है। तो इसके अंदर से कुछ इस तरीके से वैक्स स्ट्रिप्स निकलेंगी। इसके अंदर आई थिंक 12 होंगी और ये कुछ इस तरीके की होगी। ये देखें आप, ये मैंने एक यूज़ किया। वैसे तो जब मैंने ये लगाई थी तो इस तरीके से ये उतरती है पूरी ऐसे करके। तो और फिर इसको मैंने ऐसे करके लगा दिया था और फिर यूँ करके उतारा था। और यहाँ पर भी ऐसे लगाया था, इसको ऐसे करके लगाया था मैंने और फिर यहाँ से इसको ऐसे खींच दिया था। तो आप भी अगर लगाना चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सूट करती है तो आप ये यूज़ कर लें। तो मैंने ये एक यूज़ की थी, बाकी ऐसी ही पड़ी हुई है। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे खोलेंगे इसको तो ये इस तरीके से ये निकलेगी ऐसे। तो मैंने ये यूज़ की थी तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो जैसे ही मैंने ये लगाई थी अपने अपर लिप्स पर तो मेरी स्किन जो है ना वो फट गई थी और रेड हो गई थी और स्किन पूरी तरीके से जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि ये जो है आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि इससे मेरी स्किन पूरी डैमेज हो गई थी। फिर डॉक्टर ने मुझे मना किया कि अब आप ये यूज़ नहीं करेंगी। फिर इसके बाद जो है मैंने क्रीम लगाई थी, डॉक्टर ने मुझे लिख कर दी थी। तो वो मैंने 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते मैंने यूज़ की थी। फिर जाकर मेरी स्किन जो है वो पूरी जो ख़राब हो गई थी वो उतर गई थी और फिर न्यू स्किन आई थी। तो आप लोगों की स्किन अगर सेंसिटिव है तो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। लेयर की है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग ये इस्तेमाल करें। तो सेकंड स्टेप जो है वो हमारा थ्रेड होगा। तो चलिए मैं अब थ्रेड से करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने रिमूव करती हूँ। तो सबसे पहले ये थ्रेड लूँगी मैं और इसका कुछ हिस्सा जो है मैं कट कर लूँगी। तकरीबन इतना तो मैं ले लूँगी। तो ये मैं यहाँ से कट कर लूँगी। ढकल गया मैंने और इसको। तो सबसे पहले जो एक हिस्सा होगा इसका वो मैं अपने उल्टे हाथ की पहली उंगली पर इस तरीके से 2 या 3 दफ़ा लपेट लूँगी। और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो जो है मैं अपने उल्टे हाथ के अंगूठे पर लपेट लूँगी ऐसे। ये अंगूठे पर दूसरा हिस्सा हम बांध लूँगी ऐसे।
और ये इतना धागा बच जाएगा। तो ये 2 उंगलियाँ जो है इसको आपने बंद रखना है और तकरीबन 1-1.5 हाथ जितना फासला आपने रखना है इतना, और फिर इसको आपने बंद रखना है और इसको आपने घुमा देना है ऐसे 2 उंगलियों से 4, 5 या 10 दफ़ा आप घुमा दें। देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे बाल हैं, अगर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तो अपने आप लोगों के सामने इसको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से बंद करेंगे और इसको यूँ करेंगे। तो थर्ड स्टेप जो है वो ये है टिंकल रेज़र, जो मैंने एक बार इस्तेमाल किया है और इससे मैंने अपनी आईब्रोज भी थोड़ी सी रिमूव की थी और अपर लिप्स के भी जो है मैंने सेंटर से रिमूव किए थे। जो वैक्सिंग वाला जो है प्रोसेस है वो बहुत ही पेनफुल है और थ्रेड वाला भी बहुत पेनफुल है, लेकिन ये जो रेज़र वाला थर्ड स्टेप जो है वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। तो चलिए अब मैं ये करके दिखाती हूँ आपको। तो इसके अंदर से ये एक जो है मैं निकाल लिया है और ये कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है और ये इसका निकल गया है। तो मैं लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये लगाने से पहले जो है आप लोगों ने यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ कर लेना है। मतलब कि एलोवेरा जेल को पहले लगा लेना है और फिर ये इस्तेमाल करना है। इससे जो होगा कि आपकी जो स्किन पे कट नहीं लगे। तो ये लगाने से पहले आप लोगों ने ये एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना होगा, यानी एलोवेरा जेल पहले लगा लेना होगा और उसके बाद जो है हम इसको साफ़ कर लेंगे अपने फेशियल हेयर्स को। चलिए सबसे पहले मैं ये लगाती हूँ। तो आप ये कोई सा भी ले सकते हैं, तो मैं ये वाला ले रही हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा लगा देंगे यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर, अच्छे तरीके से लगा लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी स्किन को ज़रा इस तरीके से कर लेना है और फिर आप लोगों ने ऐसे 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 ऊपर से नीचे की तरफ आप लोगों ने करना होगा। तो मैं ये मिरर ले लेती हूँ, उसके सामने करती हूँ। इस तरीके से आप लोगों को करना ज़रूरी है, वरना कट लग सकता है, क्योंकि इस तरीके से फिर खिंचाव होगा तो ही फिर आप लोगों के हेयर जो होंगे वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो चलें अब मैं आप लोगों के सामने जो है वो अपने फेशियल हेयर रिमूव करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले एलोवेरा जेल तो मैंने लगा लिया है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ हम इसको आराम से जो है रेज़र को अप्लाई करेंगे। और देखें, अगर आप लोगों को अब नज़र आ रहा होगा कि आराम से करना है, स्किन पे कट ना लगे। और ये सबसे पहले आप लोगों ने वॉश करके रखना है और किसी डेटॉल वगैरह से आप धो लें और या पानी से इसको वॉश करके रखें। जब आप इस्तेमाल करेंगे उससे पहले भी और उसके बाद भी आपने ये वॉश करके रखना है। और फिर देखिए सेंटर में से भी मैंने बिल्कुल आराम से एलोवेरा जेल लगा हुआ है, आराम से मैंने ये फेशियल हेयर रिमूव कर दिए हैं। और अगर कोई पिंपल या तेल हो तो आपने उस जगह पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, वहाँ से छोड़ देना है। और ये देखें फेशियल हेयर जो है वो आसानी से रिमूव हो गए, आपको टिश्यू पे नज़र आ रहा होगा। तो ये थर्ड स्टेप जो था वो बहुत ही इजी था और इसलिए देखिए बिल्कुल भी कट नहीं लगा है और इतनी आसानी से बगैर पेनफुल मेरे फेशियल हेयर रिमूव हो गए हैं। तो मैं अभी आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि ये टिंकल रेज़र से आप लोग अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं। आप अपनी आईब्रोज के भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं, इससे आसानी से हो जाएगा। और कट लगेगा तो ध्यान रखिएगा, खींच के इस तरीके से तो इस्तेमाल कीजिएगा।
अगर आप अपने यहाँ के फेशियल हेयर भी रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले एलोवेरा जेल लगाएंगे और उसके बाद आपको इस तरीके से उतारना है। और जो ये एरिया होगा ना, इधर आप लोगों ने रेजर इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आगे आगे। इसके पीछे जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको यूज़ करना है। सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और फिर इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो ये बेस्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और तो चलिए अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।